क्या कभी आपने बच्चों को डॉक्टर के नाम से डराया है? ये मत करो वरना डॉक्टर को बुला लेंगे, खामोश बैठो, चुप बैठो वरना सुई लगवा देंगे। वैसे डॉक्टर के नाम से बेचैनी बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी होती है। कुछ लोग तो इंजेक्शन के नाम से इतना घबराते हैं कि बीमार होने पर भी डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं। हुसैन, हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग के मुताबिक ये व्हाइट कोट सिंड्रोम का लक्षण है। व्हाइट कोट यानी वो जो सफेद कोट पहनते हैं डॉक्टर्स, उनके लिए एक डर है लोगों के मन में। दरअसल डॉक्टर्स के नाम से होने वाली ये बेचैनी कई लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा देती है, जिसे व्हाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। हाई बीपी के लिए तो हवा में घुला जहर भी कम जिम्मेदार नहीं है मीनाक्षी हुसैन। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एयर पोल्यूशन के पार्टिकल्स, खास तौर से PM 2.5 को बड़े पैमाने पर हाइपरटेंशन की वजह माना गया है। किसी का डरने से, किसी का जहरीली हवा में सांस लेने से, किसी का तेवर दिखाने से, तो किसी का नमक ज्यादा खाने से भी बीपी बढ़ जाता, हाई हो जाता। लेकिन फिर भी हमारे देश में लोग रोजाना करीब 8 ग्राम नमक खा रहे हैं, जबकि दिन भर में सिर्फ 5 ग्राम से ज्यादा नमक खाने की जरूरत है ही नहीं। हुसैन, वैसे नमक के शौकीनों में पुरुषों की तादाद महिलाओं से ज्यादा है। वहीं मेडिकल जर्नल नेचर की बात करें तो शहरी लोग चिप्स, नमकीन के जरिए ज्यादा नमक ले लेते हैं, तो गांव में खाने के ऊपर से नमक या फिर साथ में एक मिर्ची ले लेंगे, उसमें नमक लगा लगा के खाएंगे। बहुत से लोगों को स्वाद आ गया होगा। वैसे हाइपरटेंशन से आंखों की रोशनी जाने, हार्ट अटैक और स्ट्रोक आने के साथ ही किडनी फेलियर का खतरा भी बढ़ता ही है। हाई बीपी चैन की नींद भी नहीं लेने देता और लोग इंसोमिया के भी शिकार हो जाते हैं। और नींद खराब होने की दिक्कत महिलाओं को ज्यादा हो रही है। देखिए, उन्होंने पुरुषों की बताई, मैंने महिलाओं की बता दी। जबकि घर परिवार की जिम्मेदारी निभाने के बाद दिन भर की थकान मिटाने के लिए सुकून की नींद बहुत जरूरी है। चैन की नींद तो सबको चाहिए, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, और इसके लिए जरूरी है योग गुरु के साथ रोज सुबह सुबह योग करें, पसीना बहाएं, प्राणायाम करें और बीपी को कंट्रोल में लेकर आए। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। आज हम सीधा ही भ्रामरी, अनुलोम विलोम, उद्गीत, ओम शीतरी शीतकारी, ये 5 ऐसे उपाय हैं। एक दिन में ही बीपी कंट्रोल और 1 सप्ताह में क्योर। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट नहीं, ये बहुत बड़ा विज्ञान है और उसके ये प्रमाण हैं। खड़े हो ना भाई साहब। ये सबसे पहले तो हमारे सतीश जी और इनके पीछे, हाँ नाम बोलो अपना। इसमें माइक में। हाँ, सतीश कुमार, जम्मू कश्मीर, कठुआ से। और उम्र कितनी? मेरी उम्र 62 ईयर। 62। जेनेटिकली था बीपी? मेरे मम्मी पापा को दोनों को बीपी था और बीपी की वजह से उनकी मौत हो गई। तो जब मैं इंडिया टीवी देखता था तो आपका मैंने उसमें प्रोग्राम देखा और उसमें सुना मैंने कि बीपी के लिए मुक्ताबड़ी बड़ी कारगर है। तो उसको देख के मैंने बीपी की दवाई खाई, मुक्ताबड़ी और लौकी का जूस भी पिया। अब ठीक है? अब बिल्कुल क्योर है। कोई बीपी नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई बीमारी नहीं। लो जोरदार ताले बजा दो। माँ बाप दोनों से आए। लोग कहते हैं तो जेनेटिक जीन्स में आता है। जीन्स में कुछ नहीं है। आपका जीन्स रोग डिजीज फ्री है। हमारा डीएनए, हमारा जीन्स, आरएनए, प्रोटीन, हमारा जेनेटिक स्ट्रक्चर वो बीच में गड़बड़ हुई है। पहले तो अच्छे ही थे अपने पुरखों। बिल्कुल ठीक। चलो पीछे वाले को देना, वो भी तगड़ी सी बहन जी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, लोग कहते हैं जेनेटिक तो ठीक ही। इसके अलावा मेरा गला भी बैठ जाता था, वो भी आप देख लो, बिल्कुल ठीक है। बोलना नहीं जाता। जोरदार है। और पिछले 5 साल से लगातार। चलो खड़े हो जा थोड़ा सा। आपको तो मालिश कर रहे हैं तो मुझे ले रहे हैं हमारे भाई साहब। चलिए स्वामी जी, जो लोग आपके पास पहुंच गए हैं, और गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम है। बीपी मेरी माँ से। लो, माँ बाप से और उसको माँ से आया, पूरी ठीक है जी एकदम। कितना कम किया? मैंने 14.5 किलो। 14.5 किलो जनवरी में आई थी और अब दोबारा आई। तो काफी तगड़ी थी पहले। जी जी। चलो खूब आशीर्वाद। अब देखो, एक बार सुबह उठ के योगिक जॉगिंग कर लो, पूरा कर सके योगिक जॉगिंग के 12 पोज तो बहुत अच्छी बात है। तो 12 के 12 पोज कर लेने चाहिए ऐसे। और जो
पूरे ना भी कर पाए तो कम से कम एक, और ये दूसरा ऐसे ऐसे, और जो फिर कर सकें तो सूर्य नमस्कार दंड बैठक भी कर लें। लोग सोचते हैं बीपी हाई है तो हिलना नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा तो पड़े रहते हैं, फिर मोटे और हो जाते हैं। तो नहीं, एक ही दिन में बीपी नॉर्मल, लौकी का जूस ले, मुक्तावटी ले लें या बीपी ग्रिट ले लें, एक ही दिन में बीपी कंट्रोल। एलोपैथी की दवाओं से भी ज्यादा इफेक्टिव है मुक्तावटी और बीपी ग्रिट। जैसे हमारे भाई सतीश जी ने भी बताया, इन्होंने सुना, विश्वास किया और योग किया। जेनेटिकली आप अपने आरएनए डीएनए, आप अपने जीन्स को रिपेयर कर सकते हो, उनको राइट डायरेक्शन में मॉडिफाई कर सकते हो, राइट एक्सप्रेशन की ओर ला सकते हो, सब कुछ को ठीक कर लेते हो। ये मानना कि हमें तो जेनेटिक बीपी है, अब तो जिंदगी और स्वामी जी के साथ जीना पड़ेगा। रोग हमारे हम सफर नहीं, योग हमारा हम सफर है। रोग हम सफर नहीं, क्या बोला? योग हम सफर है। जी मेरे भाई हुसैन जी। और ये जो ताज़ी साफ हवा भी हमारी हमसफ़र है और इसको साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो पर्यावरण को भी रिपेयर करते रहना, उसके लिए पेड़ लगाना बड़ा ज़रूरी है। स्वामी जी देखिए, हम लोग रोज़ाना पोल्यूशन की बात आजकल कर रहे हैं क्योंकि सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में हर तरफ पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ जाता है। और हमने कल स्वामी जी बात की कि प्रदूषण से कैसे लोग डायबिटिक हो रहे हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं स्वामी जी की पोल्यूशन की वजह से लोगों का बीपी बढ़ रहा है। ख़ासतौर से PM 2.5 का जो पार्टिकल है वो पोल्यूशन बीपी पर कैसे अटैक करता है, ज़रा ये भी बता दीजिए। और फिर इससे बचना कैसे है, वो लोग जो उन शहरों में है जहाँ पोल्यूशन बहुत है वो कैसे खुद को बचाएं। देखो यहाँ तो कितना अच्छा पेड़ है ना, देखो उधर भी देखो, उधर देखो कितने सुंदर खूबसूरत पेड़ है। अब हमारे यहाँ तो पेड़ ही पेड़ हैं। हम कहते हैं जड़ों से जुड़ो, बड़ों से जुड़ो, पेड़ों से जुड़ो, प्रकृति से जुड़ो, संस्कृति से जुड़ो। और जो प्रकृति से संस्कृति से जुड़ेंगे, जड़ों से, पेड़ों से, बड़ों से जुड़ेंगे, फिर वो उनकी जड़ें मजबूत रहेंगी। नहीं तो ये जड़ें हिला के रख देते हैं रोग हमारी। इनको जड़ से हटाना है, जड़ों से, बड़ों से, पेड़ों से जुड़ना है। और ये जो पोल्यूशन है ना, ये पोल्यूशन हमारा 2400 किलोमीटर लंबा हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, पहले तो यहाँ जाता है, यहाँ से दिमाग में जाता है, दिमाग का स्ट्रेस भी बढ़ाता है, बीपी भी बढ़ाता है। ये जो जहरीले कण है ना, ये प्राण के साथ मिल करके हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से फिर सर्कुलेटरी ट्रैक में चले जाते हैं, फिर सारी नसनाड़ियों में। नसनाड़ियाँ कितनी बड़ी हैं, नसनाड़ियाँ इतनी बड़ी, एक तो ये, एक उल्टा लेट जाओ, देखो ऐसे। ये कितनी बार बताया था मैंने, 10 बार से लेके 100 बार तक ऐसे। अब ये हमारा शिवराज तो लेटा लेटा ही अनुलोम विलोम कर रहा है। शिवराज झाड़ के बैठा है सब बीमारियां ये बढ़िया है। शिवराज झाड़े और बगल में बैठे त्रिवेणी झाड़े, दोनों ने, ये दोनों को पता नहीं सलाह करके बीपी आ गया। बोले चलो इधर चलते हैं, ये पता नहीं किधर को अपना मुंह उठा के चल पड़े रोग और जो है अब किसी को अब ये बहन बैठी, बोले जी कोरोना की वैक्सीन ली थी, उसके बाद आ गया था। किसी को वैक्सीनेशन के बाद, किसी को पॉल्यूशन से, किसी को शादी के बाद, किसी का ब्याह होने के बाद भी हो जाता है, किसी को कमारे। कई बार तो नाम सुनते ही ब्याह का हो जाता है स्वामी जी ये भी विचित्र मामला है। बहुत रंडुओं का और बड़ा खराब शब्द है। और स्वामी जी आप शादीशुदा लोगों से मजे ले रहे हैं, इसलिए मैं विषय बदलता हूँ बीबी ने बीपी बढ़ा दिया, कुछ सब बीपी को बीबी बोलते, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। नहीं स्वामी जी, अब हम अगला विषय ले लेते हैं, इससे बेहतर है। तो स्वामी जी देखिए, पहले ही पोल्यूशन जो है लोगों का बीपी बढ़ा रहा था, ऊपर से लोग जो है इस पोल्यूशन के मौसम में
हर चीज पे नमक ज्यादा छिड़क छिड़क करके खाने के आदी हैं और ये भी बड़ा नुकसान कर रहा है। और एक स्टडी के मुताबिक रोजाना हर एक शख्स को 8 ग्राम तक कही जाती है नमक। एक तो बोले नमक हराम मत बनो, दूसरा बोले भाई क्यों जो है नमक छिड़क रहा है। ये 8-10 ये तो जो आप एवरेज बता रहे हो साहब जी, कुछ तो सलाद में भी नमक, साग सब्जी में भी नमक, फिर ये जितने भी प्रिजर्व फूड है ना, सोल्ट और शुगर, इसको प्रिजर्वेटिव मान के इसकी ज्यादा मात्रा रहती है। 99% जो भी आप पैक्ड फूड खाते हैं उस सब में ओवर सोल्ट रहता है, सोल्ट की मात्रा ज्यादा। और किसी किसी को तो पता नहीं क्या डेफिशिएंसी होती है, हथेली पर नमक रख करके चाटते हैं, फिर बहुत बुरी हालत रहती है। तो ज्यादा नमक, मैंने कई वर्षों तक नमक नहीं खाया। जब पहली बार नमक खाया तो ऐसा कड़वा लगा, मतलब सब्जी और दाल खा नहीं सके। प्रकृति परमेश्वर ने सोल्ट जितना चाहिए उतना शाक सब्जियों में पूरा दिया हुआ है, मनुष्य को छोड़ करके बाकी कोई जीव एक्स्ट्रा नमक नहीं खाते, शुगर नहीं खाते। चीनी कौन खाता मनुष्य को छोड़ के? गन्ना, अब हाथी है जो सबसे ज्यादा शुगर प्रिय होता है, शुगर मतलब शुगर कैन, वो गन्ना ही खाता है, चीनी नहीं खाता। चीनी रख दो हाथी के सामने नहीं खाएगा, हाँ उसको लात मार के आगे बढ़ जाएगा। तो ये जो ज्यादा नमक खा रहे हैं ना, ये बड़ा खतरनाक है। एक तो नमक खाया हुआ निकालो, पहले पसीना बहाओ, पंचकर्म षटकर्म करो, उसके लिए योग ग्राम निरामयम पतंजलि वेलनेस आ जाओ, अपने घर में ही जो तौर तरीके बताते उनको अपनाओ, दौड़ लगाओ। तो पहले जो खाया हुआ है उसको निकालो, भुजंगासन सलभासन, और फिर नमक कम कर दो। अंदर का नमक साफ करने के लिए ना लौकी का जूस पियो, सब नस नाड़ियों में, पूरे शरीर में ये नमक का जहर घुला हुआ है। फिर ये टॉक्सिन्स के रूप में, ऑक्सीडेंट्स के रूप में, इन्फ्लेमेशन के रूप में, इन्फेक्शन के रूप में, अलग अलग प्रकार के दर्दों के रूप में, ब्लड प्रोफाइल, लिवर प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, सब प्रोफाइल ये गड़बड़ कर देता है। तो अंदर का नमक निकालना है तो क्या करें? एक तो पसीना निकालें, उसके लिए स्टीम ले ले, धूप में बैठ जाएं और धूप में बैठ करके हमारे साथ योगाभ्यास करें। लेकिन नमक की आदत कैसे कम की जाए स्वामी जी? 8 से 10 ग्राम लोग रोजाना नमक खा रहे हैं, उसे 5 ग्राम तक लाना है, 5 ग्राम से कम करना है। इस आदत से कैसे मुक्ति मिलेगी? खाने के ऊपर तो ऊपर, एक तो कोल्ड ड्रिंक बेकार, कोल्ड ड्रिंक के अंदर भी नमक डाल के पी जाते हैं स्वामी जी। स्वामी जी, रिसर्चर्स ये भी कहते हैं, जो हेल्थ पे रिसर्च करते हैं, कि शरीर में बहुत सारे उठाने के लिए विटामिन्स और उठेगा जी, आओ कुछ तूफानी करते हैं। बहुत सारे शरीर में विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी लोग नमक ज्यादा खाते हैं, वॉश आउट कर देता है। हाँ, तो ये एक तो क्या करना कि अपनी आदत, जीभ का चटोरापन, मैं कई बार कहता हूँ ना, चटोरा, कामचोरा और हंडोरा, फालतू में हंड रहे हुए, ये बड़े हंडोरा क्या होता है स्वामी जी? मैं पूछना चाह रही थी। का चटोरे ना बने, हंडोरा मतलब फालतू में हंड रहे। किसी से पूछो क्या कर रहे हो, बोले बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बोले ये हमको भी नहीं पता, क्यों घूम रहे हो, बस ऐसे वेला लोग। आजकल इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द प्रयोग करने लगे, पर्यटक हैं। पर्यटक है। ये बेले ऐसे ही घूमते रहते, पर्यटक, अटक अटक के पर्यटक। और आजकल टूरिस्ट, अरे हेल्थ टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, नॉलेज टूरिज्म, नेचर के साथ जो, ये तो बात समझ में आती है। होटलों में जाके पड़े रहते हैं और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी लेकर के आते हैं फिर वहाँ से। तो खैर, तो चटोरे, कामचोरे, हंडोरों को हमने सबको सही काम में लगा दिया है। सुबह सुबह योग करो और बीपी कंट्रोल ही नहीं, क्योर करो। और पहले ही दिन 2 से 4 गोली ले लो। जिनका बहुत ही ज़्यादा हाई रहता है तो 2 से 4 गोली मुक्तावटी या बीपी ग्रिट के लौकी के जूस के साथ खा लो। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, उससे भी बीपी बढ़ता है, तो फिर लिपिडोम ले लो। वजन बढ़ा हुआ है तो मेदोहर वेट गो ले लो। किसी का शुगर भी साथ में बढ़ा हुआ है तो मधुनाशिनी मधु ग्रिट, ये तो खाली पेट देते मुक्तावटी और बीपी ग्रिट लौकी के जूस के साथ, एक ले ले कोई भी।
शुगर है तो साथ में मधुनाशिनी मधुग्रीट, किसी का वजन ज़्यादा है तो वेट गो, किसी का कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है तो अर्जुन की छाल दालचीनी बेस्ट है, किसी का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा मेदावटी, किसी को नींद भी नहीं आती तो नींद भी उससे अच्छी आती है। हाँ, और ये आराम आराम से पवन मुक्तासन, आराम आराम से मरकट आसन। वेट ज़्यादा है तो फिर थोड़ा ये भी कर लें। अब अगला प्रकरण भी सम्मिलित कर लो मेरे भाई, बहुत जबरदस्त है। स्वामी जी, ये जो चटोरे और हिंदुस्तान में किसी को ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा यदि हमारी बात सुन ली मान ली तो। स्वामी जी, ये जो चटोरे हैं, जो हंडोरे हैं, इनमें नौजवानों की तादाद ज्यादा है। जहाँ देखिए पत्तल दोना लिए खड़े हैं, लाइन लगाए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए, वहाँ पर पोल्यूशन और नमक उनको नुकसान कर ही रहा है, लेकिन हमारे नौजवानों का जो करियर है उसमें अगर कहीं कुछ फेलियर आता है, उसमें कहीं कुछ कमी आती है, तो वहाँ भी एक अलग तरह का नुकसान हो रहा है। अकेलेपन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन की चपेट में आ रहे हैं हमारे युवा। तो युवाओं को आप क्या टिप्स देंगे स्वामी जी कि वो स्ट्रेस से बचें कैसे और कैसे अपना बीपी जो है वो नॉर्मल? अकेलापन, ये सोनापन, ये कैरियर और जो है वेल्थ क्रिएशन, कामयाबी का जो जुनून बुखार चढ़ा हुआ है। और फिर बहुतों के तो आजकल तो पता नहीं क्या 10वीं के से ही शुरू होके 10वीं 11वीं 12वीं से ही झमेला शुरू हो जाता है। किसी के गर्लफ्रेंड ने, किसी के बॉयफ्रेंड ने एक दूसरे को धोखा दे दिया, तोड़ दिया, पता ही नहीं था। जब दिल पूरा काम करना भी शुरू नहीं किया उसी समय दिल लगा लिया, पता ही इधर उधर। ऐसे उल्टे पुल्टे काम करते बच्चे। वो दिल अभी बच्चा ही था बेचारा और उसको इधर उधर लगा दिया। तो वहीं से ही ये बच्चे जो है ना स्ट्रेस में आना शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। अरे राम, खबर सब रखी है स्वामी जी आपने। एक दूसरे से प्रेम करो ना, माँ जैसे अपने बच्चों से प्रेम करती है, हर पीढ़ी का अपडेट है, से प्रेम करता है, जैसे मैं सबसे प्रेम करता हूँ। लेकिन हमारा दिल आज तक एक बार भी नहीं टूटा। और लोग आते रहते, मेरे दिल के टुकड़े हजार वे, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, कोई चने की बोरी थी जो फूट गई। फालतू लोग जो है चने की बोरी दिल है या चने की बोरी? आज हम थोड़ा इसलिए हंसा रहे हैं, लोग इतने खड़ूस हैं, कभी हंसते नहीं, मुस्कुराते नहीं। कुछ तो ऐसे रहते हैं मुंह बना करके जैसे सारा ब्रह्मांड उन्होंने अपने सिर पर उठा रखो। स्वामी जी बड़ा बोझ है। छोटा सा घर परिवार चलाते हैं, 2-5 लोगों का, उसी में ऊंचे नीचे हो जाते हैं। देखो यहाँ हम 5 लाख से ज्यादा लोगों को तो नौकरी देवे, 5 लाख को और देने वाले हैं, और 200 करोड़ लोगों का परिवार चला रहे, फिर भी निर्भर रहते हैं। निर्भर हमारे हुसैन जी को बड़ा प्रिय शब्द बोल दिया हमने, निर्भर रहते हैं, समता में रहते हैं। मीनाक्षी जी कहती है समता में रहते हैं। और हमारी ज्योत्सना जी की तरह हमारी अंतर ज्योत, आत्म ज्योत जली रहती है। तो फिर देखो, फिर कहाँ कोई बीमारी पास में फटकी की। तो युवाओं को एक ही बात कहना चाहूँगा, 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं। एक तो युवाओं के भीतर कुंठा है। आपको जीवन में स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सफलता, विजय चाहिए, आपको वेल्थ क्रिएशन करना है, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े करने हैं। अपने आप को तपाओ, सुबह उठ करके एक बार दौड़ लगाओ, 1 घंटा पसीना बहाओ, और फिर जो भी काम आपके सामने दिखता है, मजदूरी से लेकर के ठेला लगाने से लेकर के आपको कुछ भी करना आता है उसी में लग जाओ। खेती, बिजनेस, व्यापार, कुछ नया आपको इनिशिएटिव लेना है, कोई नया स्टार्टअप करना है। हमने तो यही देखा, हमारे सामने जो काम आया उसी को कर दिया। पहले गुरुजी ने गाय की सेवा में लगाया तो 20-20 गायों का गोबर उठा दिया, उनका दूध निकाल दिया। पढ़ाई में लगाया, पढ़ाई पूरी कर दी। खेत में लगाया, खेत का काम पूरा कर दिया। सुबह से शाम तक 10 काम पूरे कर दिया करते। गुरुजी से पूछे आगे क्या है, बोले बेटा अब सो जा। तो लोग फिर जो है देश की सेवा में लग गए, योग करने में लग गए, फिर आयुर्वेद में लग गए, फिर स्वदेशी में लग गए, फिर शिक्षा चिकित्सा में लग गए, फिर अनुसंधान में लग गए। करेक्ट, मतलब इतना काम करने के बाद दिल लगाने की फुर्सत होगी कहाँ? पेड़ लगाने में लगे तो लाखों करोड़ों पेड़ लगा दिए, योग सिखाया। मतलब ये कि आपका पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। तो स्वामी जी, सब युवाओं से कहूंगा, कुंठा, निराशा, हताशा नहीं रखे, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें, 18 घंटा मेहनत करने का स्वभाव बनाए। हमारे महाशया दी हट्टी, वो पहले तांगा चलाया करते, फिर मसाले बेचने लगे रहे। आज 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार छोड़ के गए महाशय जी, धर्मपाल जी। हमें से बड़ा प्रेम था उनका।
हाँ, वो रफूजी करके बोलते थे पंजाबी, बोलो बाहर से आए, यहाँ कुछ मिला, कुछ था ही नहीं, पैर टेकने के लिए, सिर ढकने के लिए जगह नहीं थी। तो भाई कोई भी आदमी कहीं से भी यात्रा शुरू करे और कहीं तक पहुंच सकता है। एयरपोर्ट से मेहनत और लगन के साथ करे। हो गया था, सारे गांव वालों ने कहा, और मजदूरी पियून का काम करता था। हाँ। अच्छा स्वामी जी देखिए, बीपी भी कम वक्त, चरई बेती खंड प्रचंड पुरुषार्थ। ये बीपी जो है स्वामी जी बड़ा कम वक्त है और बड़ी अजीब किस्म की चीज है। अब बहुत सारे लोगों का बीपी तो इसलिए बढ़ जाता होगा कि स्वामी रामदेव एकदम से कैसे देश के बहुत बड़े कारोबारियों में शुमार होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को दूसरों की सैलरी स्लिप से, दूसरों के इंक्रीमेंट से बीपी बढ़ जाता है। तो और भी बहुत सारी चीजें। एक व्हाइट कोट सिंड्रोम है स्वामी जी, आपके यहाँ जो थेरेपिस्ट हैं वो व्हाइट कोट पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? व्हाइट कोट सिंड्रोम में ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर के पास जाने से घबराते हैं, डरते हैं, उससे भी उनका बीपी बढ़ जाता है। हाँ, किसी किसी का तो बीपी चेक करवाओ ना, वैसे नॉर्मल रहता है, बीपी चेक कराते ही अरे ये कुछ हो रहा है, ऐसे बढ़ जाता है। अभी आचार्य जी एक मशीन लेके आ रहे हैं कोरिया से, आज ही उनका अवतरण हो रहा है फिर से 4 बजे। तो एक ऐसी मशीन है, उसमें हाथ डाल दो ना, डॉक्टर व्हाइट कोट की जरूरत ही नहीं है। अभी डॉक्टरों से बड़ा डर लगने लग गया है, सच्ची है। तो उसमें हाथ डाल दो और एक ऐसे बीपी चेक हो जाएगा, खेल खेल में ही। ऐसे ही जो है अब ऐसे इक्विपमेंट बन रहे हैं कि ऐसे बीपी चेक हो जाएगा, ऐसे आपकी पूरी बॉडी का चेकअप हो जाएगा। ऐसे एक मशीन में से निकाल दो, सारा बॉडी का पूरा अंदर का सारा बाहर दिखने लगेगा। अमूर्त जो है मूर्त हो जाएगा। जैसे ब्रह्म सगुण साकार निर्गुण निराकार है ना, तो जो निर्गुण है वो सब सगुण होकर के अभिव्यक्त हमारे सामने हो जाते हैं सारे रोग दोष। तो ये बीपी की मशीन आपको अभी बस जल्दी इंस्टॉल करके हम दिखा देंगे। और वैसे एक बात समझ लो, जो है बीपी का तो सामान्य रूप से ऐसे ही थोड़े बेचैनी सी हो ना, जब आप बहुत ज़्यादा डल फील करें तो समझना लो बीपी हो रहा है। और जब बहुत ज़्यादा उत्तेजना से आने लगे, मन बेचैन होने लगे, तो फिर धीरे धीरे शरीर उसका आदी हो जाता है, वो अलग बात है। तो आपको जब थोड़ा सिर घूमने लगे तो पता लग जाता है बीपी बढ़ गया है। और बाकी 5-10 घटने बढ़ने से कुछ भी नहीं होता। ये तो लोगों को ना अपना बीपी का अपनी दवा का ग्राहक बनाने, कंज्यूमरिज्म चल रहा है, उपभोक्तावाद चल रहा है। नीचे का बीपी 90 तक आ जाए, ऊपर का 130-40 तक चला जाए, कभी कोई खतरा नहीं है। और नीचे का 70, ऊपर का 110 और 100 तक भी आ जाए तो कोई खतरा, मेरा तो रहता ही 110 और 70। तो इसलिए ये बीपी का भी एक सिंड्रोम है, बीमारियों का भी एक भय है, जो डरा वो मरा। तो यहाँ पर साइकोलॉजी पर काम करने की जरूरत है। अच्छा स्वामी जी, एक बड़ी खबर आ रही है, वो जरा दर्शकों को बता दें, फिर आपके पास आता हूं। इजराइल ने हमास के साथ साथ लेबनान बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक शुरू कर दिया है। इजरायली एयरफोर्स के मुताबिक करीब 1 दर्जन फाइटर जेट्स ने गाजा में हमास के 70 ठिकानों को निशाना बनाया। ये ठिकाने दुर्ज तापा इलाके में हैं। यहीं पर हमास के सबसे ज्यादा सेंटर्स हैं और यहीं से हमास अपने ऑपरेशंस को अंजाम भी देता है। इसके साथ ही साथ हमास के जरिए इस्तेमाल की जा रही इमारतों को भी एयरफोर्स ने टारगेट किया। साथ ही इजरायली मीडिया के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि इजरायली आर्मी कभी भी गाजा में एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर सकती है। पहले ही 1 लाख से ज्यादा सैनिकों को गाजा बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है और ये 5वां दिन है जब हमास इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग जारी है और लगातार अब गाजा पट्टी के इलाके में इजरायली एयरफोर्स स्ट्राइक कर रही है। वैसे तो ये बीपी बढ़ाने वाली खबर होती है, बहुतों का बीपी इससे भी बढ़ रहा है। अरे ये पहले यूक्रेन रसिया का युद्ध खत्म नहीं हुआ था, इजराइल और जो है ये हमास में नया धमाल शुरू हो गया है। और ये देखो बहुत लोगों का ऐसे युद्ध जैसी घटनाएं देख करके, दूसरों की लड़ाई झगड़े देख करके आजकल लोग मजहबी तौर पर लड़ रहे हैं। ये जोइस ईसाई और हमारे इस्लाम को मानने वाले मुस्लिम भाइयों में एक आपसी विवाद के कारण से ये इतना बड़ा संघर्ष खड़ा हो गया है।
जातियों के नाम पर संघर्ष है, मजहबों के नाम पर संघर्ष है, राजनीतिक तौर पर आजकल। अभी तो मध्य प्रदेश, वो बेचारा राहुल गांधी बोलना तो यूं चाह रहा था, बोले इनकी सरकार मध्य प्रदेश में जा रही है, बोल यूं गया कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी जा रहे हैं। बोला सॉरी तुमने मुझे विचलित कर दिया। तो जो है राजनीति के कारण से भी मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, बहुतों का बीपी अप डाउन हो रहा है। कमलनाथ जी वो अलग तरह से स्ट्रेटेजी में लगे पड़े हैं। शिवराज जी शिव आराधना के लिए हरिद्वार आए हुए हैं। जो है भूपेश बघेल जी अलग जो है तरह की तिकड़म में लगे हैं। तो हमारे अशोक गहलोत जी कभी कभी शोक में डूबे पड़े हैं, कभी अशोक में रहते हुए आगे बढ़ रहे हैं। वसुंधरा जी धारण तो वसुंधरा को करना चाहती हैं, लेकिन राजस्थान को भी धारण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बड़ा मामला गड़बड़ घोटाला होगा। स्वामी जी पूरा इसमें भी लोगों का बीपी हाई होता है, राजनीति में भी। तो मैं पूरा सबसे सियासी कहूंगा, घटनाक्रम आपने वोट बता मांगने दिया। से पहले अनुलोम विलोम करके निकला करें। अच्छा स्वामी जी, अगर 40 साल की उम्र में हाई बीपी की दिक्कत हो जाती है तो हार्ट अटैक से जान जाने का खतरा दोगुना होता है। वैसे भी देश में हार्ट अटैक के 21% मामलों में हाइपरटेंशन ही जिम्मेदार बताया गया है। तो ऐसे में हार्ट को मजबूत रखने के लिए क्या क्या उपाय अपनाने की जरूरत है, कौन कौन से वो उपाय हैं? एक तो हाई बीपी वालों को और हार्ट के पेशेंट को श्वास रोकना नहीं चाहिए। श्वास रोक करके बैठ जाते हैं ना कुछ लोग, और उससे ये 10 सेकंड तक 20 सेकंड तक तो सेफ है, आधा 1 मिनट लंबा नहीं करना चाहिए। शीर्षासन सर्वांग आसन नहीं करना चाहिए। खड़े होकर के पीछे झुकने वाले अभ्यास अर्ध चक्रासन चक्रासन नहीं करना चाहिए। कई बार गिर जाते हैं, इंजरी होती है, माथा आदि फूट जाते हैं। जिनको वर्टिगो आता है उनको बालकोनी में जाकर के कोई एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और नीचे की तरफ झांकना नहीं चाहिए। कई लोगों की गिर करके मौत हो गई है। ऐसे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो हार्ट के लिए एक तो ये पॉइंट दबाएं, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पिए। चाय कॉफ़ी नमकीन बिस्किट, ये जंक फूड अनहेल्दी चीज़ें, बहुत कुछ आहार के नाम पर कूड़ा कचरा खाते रहते, इससे तो बचना पड़ेगा। तो क्या करें, लौकी का जूस पिए, लौकी की सब्जी खाएं, लौकी का सूप पी लें। अभी ठंडा आने पर ना सूप, इसमें थोड़ा हिंका और उसका जीरे धनिया के साथ थोड़ा अजवाइन का तड़का डाल करके, ओहो इतना स्वादिष्ट सूप बनता है। और उसमें 2-3 ग्राम घी भी डाल लें, घी हार्ट के लिए अच्छा होता है, 2-3 ग्राम ही डालें और फिर उसको पी लें। और लौकी का सूप ही पियो, और उससे 1 से 2 महीने में हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स, न एंजियोप्लास्टी न बाईपास। और रिजेक्शन फ्रैक्शन कम था तो खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत और अर्जुन की छाल दालचीनी काढ़ा कूड़ा पकाने में दिक्कत होती है तो अर्जुन घनवटी हमने बना दी है। या अर्जुन घनवटी भी रखी है यार, अर्जुन घनवटी ले लो। अर्जुन घनवटी जो है वो एकदम से 2-2 गोली खा लो, नहीं तो पानी उसको अर्जुन घनवटी को पानी गर्म रखो। आजकल तो अब अच्छा लगता है गर्म पानी, और मीठा भी हो जाता है। अर्जुन की छाल दालचीनी से ना पानी मीठा हो जाता है, पीने में भी टेस्टी लगता है। जैसे सर्दी में आप लोग खीरा नींबू धनिया पुदीना डाल के पानी पीते हो ना, ऐसे अर्जुन की छाल दालचीनी का पानी आप उसमें थर्मस में भर के रख लो और उसको ही पीते रहो। कोलेस्ट्रोल ठीक। आजकल बहुतों का WBC, किसी का प्लेटलेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ब्लड कैंसर होने की संभावना, फिर उनको वो ये प्रयोग कर ले। WBC प्लेटलेट एकदम नॉर्मल आ जाएंगे, 20-20 लाख तक बढ़े हुए थे, वो ठीक किया हमने। तो ये और ये पॉइंट दबाएं, ये हार्ट के लिए पॉइंट है, ये BP के लिए रिंग फिंगर के टॉप पर। शायद इसीलिए अंगूठी पहनते हैं। शादी के बाद तनाव बढ़ने की ज़्यादा संभावना है, इसलिए एक दूसरे को पहना देते हैं। हमने की नहीं इसलिए पहनी ही नहीं। तो ये अंगूठे के दोनों तरफ मैं भी अपनी उंगली देख रहा था स्वामी जी, मेरे पास भी नहीं है। ये बड़ा अच्छा है। मैंने 2-2 पहनी है। नहीं, आप में तनाव नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा है। फिर इसका असर किडनी पर भी आता है BP का, तो ये पॉइंट दबा लें। और थोड़ा जो है ट्राइघन, कोरीघन, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि या रीनोग्रिट ले लें। तो किडनी को भी सेहतमंद बनाने के अभ्यास करवा दीजिए। पीपल के पत्तों का रस, और किसी की और एक और बता देते हैं, देखो
ये जो है किडनी पर बहुत बुरा असर आता है। क्रिएटिनिन लेवल दो चीज़ों से, शुगर और बीपी से बहुत बढ़ रहा है आजकल। क्रिएटिनिन के रोगी जहाँ भी डायलिसिस की सुविधा है सब भरे पड़े हैं। लोगों को रात को डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है, रात दिन इतनी डायलिसिस की मशीनें कम पड़ गई। मेरे से लोग कहते हैं बाबा जी यहाँ भी लगा लो, अब क्या करें, हमको डायलिसिस चल रहा है और हम इससे डायलिसिस को छोड़ना चाहते हैं, आप हम यहाँ पर भी लगवा दो तो नेचुरल डायलिसिस हो जाएगा। ये कपालभाति करते करते कर लेना। रीनोग्रीन और नीम पीपल के पत्तों का रस, ट्राइघन, कोरिघन, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि, पुनर्नवादि, पुनर्गीट, जो भी, और जौ का आटा, जौ का दलिया। और एक बात और सुनो, किसी किसी का तो ना ये पित्त बढ़ने से भी बीपी बढ़ता है, क्रिएटिनिन बढ़ता है। पित्त बढ़ने से, कफ बढ़ने से, बुखार में भी क्रिएटिनिन बढ़ता है। तो जिनका पित्त बढ़ा हुआ है, तो मैंने ये नया एक आविष्कार किया है, नई होम रेमेडी। पीपल, शीशम, बेल, पीपल, शीशम, बेल, एलोवेरा और वीटग्रास, इनमें से 5 में से जो भी 2-3 मिल जाए उनको पी लो। पित्त भी पूरा खत्म, बीपी एकदम नॉर्मल, किडनी भी एकदम नॉर्मल। लो, जौ का दलिया। अब जौ का ही एक रिश्तेदार है, उसका नाम है जई। पहले हमारे यहाँ डांगरों को खिलाते थे, उसको क्या बोलते हैं आजकल अंग्रेजी में? ओट्स। जो डांगरों को खिलाते थे ना पहले, अब बड़े डांगर खा रहे हैं। ऊपर का छिलका उतार के उसकी पपड़ी सी बना देते हैं, ओट्स। चलते फिरते डांगर, 2 पैर वाले डांगर खा रहे। स्वामी तो जी आपके किडनी पीछे एकदम बड़े प्यारे से perfect हो कबूतर जाए। दिखाई दे रहे हैं। ऐसे 1-2 मिनट ये भी इनको कर लिया बीपीपी होता है क्या कभी? आपने पाले हैं लग रहा है। हाँ, अरे ये कहाँ से आ गए? तो मैंने भी अभी देखे। पले में है स्वामी जी आपके सेक यहाँ। रहे हैं, बीच बीच में अपने पंखों के अंदर जो है अपनी चोंच भी मार रहे हैं। अच्छा, गुलाबी एकदम भी है, रिलैक्स कुछ नीले है, है ना? निर्भय हैं, तनाव मुक्त हैं। हाँ, बड़े प्यारे प्यारे हैं। ऐसे ही भगवान करे सब पंछियों की तरह एकदम निर्भय रहें, अभय रहें, और ऐसे ही जीवन में हंसते मुस्कुराते उड़ते रहें अपनी उड़ान। उड़ान एक सीरियल भी चला था, उड़ान। अब उड़ान भरते भरते आदमी कहीं पर भी क्रैश हो जा रहा है। तो उड़ान भरो आसमान से भी। मानव तू अगर चाहे दुनिया को हरा देना, बस ईश्वर के दर पर सर अपना झुका देना। डोरी परमेश्वर को पहले पकड़ा देना, फिर कितनी ऊंची पतंग उड़ाना। देखो पंछी भी कितने अच्छे उड़ रहे हैं। ये तो आज ऊपर भी बड़े आसमान में भी पंछी आ रहे हैं। ऊपर एक ड्रोन भी उड़ रहा है, उसके आज बगल में पक्षी उड़ रहे हैं। उनको लग रहा है हमारा ही कोई रिश्तेदार है ये भी। ऐसे प्रकृति स्वामी जी एक गजल याद आ रही है, बहुत प्यारे। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। सुनाओ। तो ये आपने सुनी होगी। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई। तो अब ये बीमारियों के मामले में बड़ी फिट बैठ रही है। पहले बीपी की बीमारी किसी बड़े बुजुर्ग को हो जाती थी, अब वो 20-22 बरस के नौजवान को हो जा रही है। और किस घर में, बड़े घर में हो, अमीर घर में हो या गरीब घर में हो, बीमारी वो भी नहीं देख रही है। तो ये ज़रा सा नौजवानों को क्या क्या ख्याल रखना है ताकि वो हाई बीपी जैसी चीज़ों के शिकार ना हो। और फिर उसके बाद जो गुस्सा उनके अंदर आ जाता है, ज़रा से बात पे गुस्सा आते हैं, उससे भी बीपी उनका बहुत ज़्यादा शूट करता है। तो ये ज़रा इन सारी चीज़ों पर भी रोशनी डालें और इनको ठीक करवाएं। तो एक तो जवानों को पसीना बहाना चाहिए। सुबह जल्दी जागो, जाग करके भागो। मैं रोज़ भागता हूँ और पसीना निकालता हूँ, दिसंबर जनवरी में भी, अभी भी निकाल रखा है। और इससे ना रोम रोम से पूरा ऐसे आनंद रहता है। और जैसे मेरी माँ ने मुझे बचपन में बच्चे को पैदा किया था ना, वैसा का वैसा ही मेरा स्किन कलर है, वैसा का वैसे ही मेरी बॉडी है। और मेरी बायोलॉजिकल एज ओनली 15, नॉट 50, 15, 20 और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 25। तो बच्चों को ऐसे ही अपनी बायोलॉजिकल एज मेंटेन करनी चाहिए। इसके लिए एक बार सुबह पसीना निकाल लें, दौड़ें, खेलें, कूदें, स्विमिंग पूल करें, स्विमिंग पूल में जाके स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, जिम करें, जो करना है सो करें, लेकिन पसीना ज़रूर निकालें। और धीरज रखें। देखो धीरज तो रखना पड़ेगा, कोई धैर्य खो देते हैं। धीरज खोने से परिवारों में टूटन हो रही है। भाई में, भाई बहनों में झगड़े हो रहे हैं, पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, गुरु चेलों में झगड़े हो रहे हैं।
ये सब ठीक नहीं है। प्यार से रोना। जैसे इंडिया टीवी में देखो, सारे एंकर कितने खुश रहते हैं। बाकी चैनलों में मैंने देखा भाग दौड़ मची हुई, टीवी एंकर इधर से उधर भाग भाग करके समाचार पढ़ते हैं, मार धाड़ मची हुई, जोर जोर से चिल्लाते हैं। बहुतों का तो चिल्लाते चिल्लाते बीपी बढ़ जाता है। इंडिया टीवी पर भी बहस होती है, कुरुक्षेत्र से लेकर के महाभारत से लेकर के, चुनावी महाभारत भी होता है, पता नहीं क्या 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 है, कुरुक्षेत्र भी होता है, फिर मुकाबला होता है, फिर जब ग्राउंड रिपोर्टिंग भी होती है, सारे पक्ष विपक्ष के लोग भी आते हैं, सब एकदम प्यार से मोहब्बत से बात करते हैं। रजत शर्मा जी ने देश के कितने प्रधानमंत्रियों, कितने राष्ट्रपतियों, कितने अच्छे मतलब बड़े से बड़े आदमियों के इंटरव्यू लिए, एकदम हंसते मुस्कुराते ले लेते, कुछ जरूरी है। इसीलिए हमने लिख रखा है स्वामी जी, शोर कम खबरें ज्यादा। आप ये भी कह सकते थे, एक तो ये कहते तेरी ऐसी तैसी, एक यार भाई हाँ शोर कम खबर। अरे भाई साहब क्यों ऐसा कर रहे, ऐसे मुस्कुरा के बोल दो ना तो अगला भी सोचता है अरे भाई ठीक कह रहा है। प्यार से आप बच्चों से लेकर के बड़ों तक को, मैं तो कहता हूँ अपने दुश्मनों को भी हरा सकते हो। तकरार से तो दरारें पड़ती हैं, मार धाड़ और पूरा बर्बादी होती है। और फिर हाँ ये ना, ये सुबह सुबह उठ करके तिलक लगाना चाहिए, चंदन का तिलक लगाओ। ये जो मोती की माला है ना, बहनों मोती की माला जो है ना, वो सोने चांदी से ज़्यादा अच्छी है और थोड़ी सस्ती भी होती है। तो मोती की माला पहन लो और रुद्राक्ष की माला पहन लो, भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाएंगे। और ये हार्ट के लिए, बीपी के लिए बड़ी अच्छी है ये रुद्राक्ष की माला जो है ना, ये ऐसे जो गले में पहनते हैं रुद्राक्ष की माला, ये बड़ी अच्छी रहती है। अच्छा स्वामी जी, आज आपने कार्यक्रम की शुरुआत ही प्राणायाम के जरिए की थी। पूरा का पूरा आप जिस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, आप भ्रामरी उद्गीत का महत्व बता रहे थे, तो स्वामी जी एक सेशन प्राणायाम का भी करवा दें बीपी को कंट्रोल करने के लिए। भ्रामरी के साथ साथ और कौन से प्राणायाम हैं जो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में मददगार साबित हो सकते हैं? अब जैसे मैं कह रहा था, पसीना बहाओ, दौड़ लगाओ, खेलो कूदो, तो फिर मैं तो देखता हूँ, मैं तो जोर से भस्त्रिका करता हूँ ना, इससे भी पूरा व्यायाम हो जाता है। कपालभाति से पूरा अंदर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट सब बाहर निकल जाते हैं, अंदर के सारे ऑर्गन एक्टिवेट हो जाते हैं। अनुलोम विलोम से पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अच्छा हो जाता है। शीतली शीतकारी से पूरे पित्त का, गुस्से का प्रशमन हो जाता है। और हाँ, एक तो छूट ही गया, लो बीपी हो जाए तो क्या करें, तो फिर शिलाजीत लेना है। शिलाजीत, अश्वशिला के कैप्सूल, ये 3-4 हमने रख रखे हैं, शिलाजीत, अश्वशिला और ये शिलाजीत लिक्विड, और फिर ये स्वर्ण शिलाजीत। ये लो बीपी होने पर अश्वगंधारिष्ट। वैसे तो हम ये हार्ट में तो ये अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट और अर्जुनारिष्ट। लो बीपी हो जाए तो अश्वगंधारिष्ट तुरंत। मैंने कितने लोगों का वैसे बोलते थे अरे ये तो कभी भी मर सकता है, नीचे का 40-50, ऊपर का 60-70 पहुंच जाता था, उनको ठीक किया है। दूध में हल्दी शिलाजीत और थोड़ा केसर और ले लो, और साहब इसे तो पड़ोसियों का भी बीपी लो हो तो अच्छा हो जाता है, वो भी खुश हो जाते हैं पड़ोसियों को। स्वामी जी आज का कार्यक्रम जिसने देखा है बीपी है और उसको दूध में हल्दी शिलाजीत केसर डाल के पिलाओगे तो उसका बीपी गड़बड़ नहीं रहेगा। कर दिया हमने, चाहे लो रहे या हाई रहे, सब बैलेंस रहेगा, और जब बैलेंस रहेगा तो जिंदगी बैलेंस चलेगी। स्वामी जी फैक्ट चेक का इंतजार हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दूं कल क्या खास होने वाला है। तेज रोशनी, प्रदूषण बना नजर का दुश्मन, योग से कैसे दूर होंगी आंखों की प्रॉब्लम, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा ने धुंधली की दुनिया, कैसे क्लियर होगा विजन, उतरेगा चश्मा, आई सेशन से क्योर आंखों के 10 रोग, तेज नजर के लिए जानिए स्पेशल योग, तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ साथ हर तरह की आई प्रॉब्लम से बचने के लिए कल का हमारा कार्यक्रम आपके लिए बहुत जरूरी है। सुबह 7:56 से पहले इंडिया टीवी जरूर लगा लीजिएगा। स्वामी जी, हाई बीपी को लेकर के लोगों में 2 गलतफहमियां हैं। एक ये कि हाई बीपी महिलाओं के मुकाबले पुरुषों को ज्यादा होता है, और दूसरा ये कि फैमिली हिस्ट्री हो तो हाई बीपी की बीमारी होकर ही रहेगी। इन दोनों दावों का सच क्या है और फिर उसका फैक्ट चेक क्या है? देखो बैठ जाओ बहन जी। देखो सच ये है कि
एक तो जेनेटिकली बीपी जो होता है उसकी चैन तोड़ सकते हैं, और उसके ये लाइव एग्जांपल, एक तो ये हमारे साथ में सतीश जी बैठे हैं, इधर ये मनोज हमारी बहन की बैठी है मनोज कुमार। तो जेनेटिक बीपी भी कंट्रोल ही नहीं क्योर होता है। और अब कितने दिन से दवाई नहीं खाई भाई साहब? बिल्कुल 15-20 दिन लगातार खाई तो बिल्कुल। अब कितने दिन हो गए? अब तो 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने हो गए, 15-20 ही दिन दवाई खाई थी बस। हाँ, और आपको कितने दिन हो गए दवा खाई? जनवरी से नहीं खाई। लो, जनवरी से नहीं खाई। अब बताओ, अब अक्टूबर आ गया, अब दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, 1 साल होने वाला है। तो जेनेटिक बीपी अच्छा होता है। तो लाइव एग्जांपल आगे, आप अपने डीएनए को रिपेयर और अपने डीएनए को पूरा रिजुविनेट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो कंप्लीटली। दूसरी बात, महिलाओं को भी बराबर का बीपी होता है पुरुषों के। पुरुषों को ही ज़्यादा बीपी होता है, उनको ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ऐसा नहीं है। महिलाओं को भी गुस्सा आता है, वो गुस्से को पी जाती हैं, उनको भी बीपी हो जाता है, उनको भी ये सब चीज़ें, एक तो चेक कम करवाती हैं और अंदर ही अंदर घुटती रहती हैं, तो बीपी का उपद्रव और ज़्यादा होता है। तो इसलिए न महिलाओं का है को देखता है, न पुरुषों को देखता है, कोई भेदभाव नहीं करता है बीपी। बस सब मिल करके जो आज जो बताए उसको करेंगे तो बीपी मुक्त रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। न लो बीपी, न हाई बीपी, न स्त्री, न पुरुष, और न कोई जेनेटिक रोगी रहेगा। सब बीपी से मुक्त होंगे, मधुमेह से, सब रोगों से मुक्त होंगे, योग युक्त होंगे। मतलब ये हुआ कि योग करते रहिएगा तो अगर जेनेटिक बीपी है तो उसकी चेन भी तोड़ी जा सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। जोड़